सामने तीनों पार्टियों में से एक चेहरा आप मुझे बता दो कि इनके हाथ में शहर दे दे तो निश्चित तौर पे बहुत विकास होगा। तो आज ही मैं अपना रिजाइन दे दूं और इलेक्शन से पीछे ले लूं पर्चा। तो आपका मानना है कि बाकी लोग सच्चे और अच्छे नहीं हैं? एक नाम बता दीजिए, मैं गिनवा देता हूं उनकी अच्छाई सच्चाई। एक नाम बता दीजिए जिन्होंने शहर के लिए कुछ योगदान दिया है। कि दबकी आवाज में आप अधिकारियों से भी सुनेंगे कि भाई इन लुटेरों को हटाओ, नहीं तो ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज हैं कि आप ये हवाई बातें कर रहे हैं? मैं बोला मेरा नेता कभी हवा में बात करता नहीं, तो निश्चित तौर पे मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं भी हवा में बात नहीं करूँगा। समय पे हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, दिखाया जाएगा। जब चौराहे में कोई पूछेगा तो चौराहे में जवाब दिया जाएगा, और कोई न्यूज़ रूम में पूछेगा तो न्यूज़ रूम में जवाब दिया जाएगा। सूरज पाटिल से चर्चा के दौरान हमेशा गणेश नाइक का ही नाम नजर आया। विधायक मंदा मात्रे भी हैं, आप उनको क्या भूल गए हैं? नहीं, भूलने का बात ही नहीं, कोई नहीं भूल सकता। ताई को क्यों भूलेंगे? देखिए, जब भी बात होती है बड़ों से शुरुआत होती है। आपने पूछा दादा के बारे में तो दादा के बारे में बोला, आप पूछो ताई के बारे में, ताई के बारे में बोलेंगे। क्या कभी डांट फटकार भी मिली है आपको? हाँ, दादा डांटते वैसे ताई भी डांटती है। गलत होगा तो डांटती है, उनको गलत फहमी होगी तो डांटती है, पर समझाने के बाद जैसे दादा को भी प्रेजेंटेशन दूँ तो समझ जाते हैं, हाँ नहीं ये सही था, गलत नहीं था, वैसे ताई भी समझ जाती है। हर एक का स्वभाव है की जगह है। क्या समय ने सूरज पाटिल को ज़्यादा परिपक्व, ज़्यादा अनुभवी बना दिया है? मुझे भी राजनीति में प्रवेश करते वक्त सीधी कुर्सी नहीं मिली या फिर सीधी राह नहीं मिली, कांटों वाली राह ही मिली। पर गणेश जी का आशीर्वाद, जैसे गणेश नाइक साहब का मेरे लिए बहुत प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो निश्चित तौर पे विघ्नहर्ता के तौर पे हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। वो गलत टाइम निकल चुका और ऐसे हजार मेरे रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे तो भी हंसी खुशी उस पर चलूँगा, पर सच्चाई की राह में छोड़ूंगा और दादा को कभी नहीं छोड़ूंगा। सूरज हूँ तो निश्चित तौर पे कितना भी अंधेरा आएगा तो उजाला तो दिखाऊंगा। नमस्कार, नवी बी नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। आज ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर सेवक और बीजेपी यूथ ब्रिगेड टीम के दमदार सिपह सलार यानी कि सूरज पाटिल। सर, स्वागत है आपका नवी बी नेटवर्क में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, 20 साल पहले के सूरज पाटिल और 20 साल बाद के सूरज पाटिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल रहा है? जी, नज़रों का फ़र्क है। देखने का नज़रिया बदलोगे तो सूरज पाटिल वही था, आज भी वही है, कल भी वही था। जिन लोगों ने विश्वास से आगे किया है, मेरे मतदाता हो, मेरे प्रभाग का हर वो इंसान, हर वो नागरिक, या फिर मेरे नेतागण हो, मेरे पेरेंट्स हो, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, वो विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जिस जगह, जिस रोल में मुझे जाना पड़ा है, वो रोल पूरी तरह निभाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। तो इसके लिए कल, आज और परसों सूरज पाटिल एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता ही रहेगा और है। क्या समय ने सूरज पाटिल को ज़्यादा परिपक्व, ज़्यादा अनुभवी बना दिया है? ऐसा है कि जीवन के हर पड़ाव पे हर एक नया सीखने को मिलता है। उस हर पड़ाव से जाते वक्त मेरे लिए हर संभाव्य जो चीज़ लोगों के हित में करने के लिए मैंने कदम उठाए, तो अड़चनें आई, समस्याओं के सामना करना पड़ा। कितने सारे मोड़ पे दुखद भी समस्याएं या घटनाएं घड़ी, उसमें से सीख लेके आके बढ़ता गया। और निश्चित तौर पे आप जैसे बोला परिपक्वता, शुरुआत में विचारों की जो निकष था वो आखिर तक वही निकष लेके चला। इसके लिए हालात बदलते गए पर विचार नहीं बदले कि लोगों के हित में जो अच्छाई में करने के लिए निकला हूँ, तो निश्चित तौर पे समय पे जो चीज़ है वो करता जाऊँगा, पर खुद के विचार नहीं बदलूँगा। खुद के विचार नहीं बदलेंगे, लेकिन जब संघर्ष आता है, क्या ये संघर्ष आपको कभी भी मार्ग से डगमगाता है क्या? जी नहीं, मैं एक सर्वसामान्य घर से हूँ। मेरे पिताजी सरपंच रह चुके हैं, इसलिए हमको ऊंचा नीचा हर पड़ाव
हमने देखा हुआ है, संघर्ष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बचपन से देखा है, समझा है। और मुझे भी राजनीति में प्रवेश करते वक्त सीधी कुर्सी नहीं मिली या फिर सीधी राह नहीं मिली, कांटों वाली राह ही मिली। पर गणेश जी का आशीर्वाद, जैसे गणेश नाइक साहब का मेरे लिए बहुत प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो निश्चित तौर पे विघ्नहर्ता के तौर पे हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। माँ पिताजी का संस्कार है और गणेश नाइक साहब का राजनीतिक सामाजिक तौर पे आशीर्वाद है, तो निश्चित कोई भी कठिनाई मेरे लिए कठिन नहीं लगती है, बड़ी नहीं लगती है। जब भी सूरज पाटिल को देखें तो कभी भी एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं। पानी का मुद्दा हो तो एग्रेसिव, कोई भी मुद्दा हो तो एग्रेसिव। एक आलोचना करने वाले सूरज पाटिल के नाम पर भी आपको जाना जाता है, क्यों ऐसा? कि कोई भी चीज़ करो तो दिल से करो, पूरी लगन से, मेहनत से करो। जिनके लिए हम लोग वहाँ पे गए, सभागृह हो, चाहे कोई मंच हो, कोई अधिकारी दालन हो, जिन लोगों का मुखड़ा आपको बनना है, मुख बनना है, मतलब उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है, तो निश्चित तौर पे सच्चाई की आवाज़ पहुँचाने के लिए कभी कभी चिल्लाना पड़ता है। कलयुग है, कलयुग में कुछ आवाज़ें दबाई जाती हैं, कुछ इमोशंस नहीं देखे जाते। अच्छे लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कांटे के रास्ते बनाए जाते। तो अगर मैं कांटे पे रास्ते पे चलूँगा तो मेरे लोगों को नहीं चलने दूंगा। और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए कभी कभी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। निश्चित तौर पे मेरा स्वभाव है, झुक के नहीं रहूँगा, सीना तान के चलूँगा, और जो सच है उसके राह से कभी नहीं हटूँगा। तो निश्चित अधिकारी वर्ग हो चाहे सभागृह हो, मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद ही रहेगी। गणेश नाइक के बेहद निष्ठावान और कट्टर माने जाते हैं आप, और दादा भी आपको हर बार हर मंच में कहाँ है सूरज पुकारते रहते हैं। बढ़ता है, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कुछ कुछ लोगों को ये बात खटकती है। किसको क्या खटकता है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं मेरे नेता के प्रति निष्ठावंत रहूँ, इससे ज़्यादा मेरे नेता के विचारों के प्रति निष्ठावंत रहूँ, ये मेरे लिए मायने रखता है। मेरे नेता गणेश नाइक साहब मैं प्राउड फील करता हूँ हमेशा, उसकी वजह भी है। क्यों ना हो, जो इंसान हर समय नवी मुंबई के नागरिकों के लिए हित में सोचता है, करता है, हर समय उनकी चर्चा मेरा शहर किस तरह आगे बढ़े, मेरे लोगों के जीवन में किस तरह अच्छाई आए, ये अगर विचार है तो निश्चित तौर पे ये विचार को अपनाना मैंने अपना धर्म समझा। और आज भी अगर मेरा नेता लोगों के सच्चाई के, अच्छाई के लिए मेरे को पुकारता है तो यकीनन वो दौड़ के जाना मेरा फ़र्ज समझता हूँ। और सभागृह हो चाहे आम जिंदगी में, गणेश नाइक साहब को मैं हमेशा इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने अच्छाई की राह पकड़ी है। क्या कभी कभी आपके द्वारा की गई आलोचना को आपके नेता, यानी जिन्हें आप आदरणीय मानते हैं, गणेश जी नाइक, उन्होंने कभी इसको तवज्जो दी? आपके द्वारा दिए गए सुझाव या जो बातें हैं उनको कभी उन्होंने सुना? निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि आप लोगों की जानकारी के लिए बोल दूँ, ये शहर जिन्होंने 1995 से सत्ता गणेश नाइक साहब को दी है, तो यहाँ पे एक सजेशन कमेटी, मतलब नाइक साहब के साथ काम करने वालों की एक कोर कमेटी चलती है, जो शहर के अच्छे विकास के लिए, प्रयोजन के लिए क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके लिए जब मीटिंग चलती है, वो जो टीम है, उस टीम में सबसे यंग और सबसे कम उम्र बोलिए या फिर अनुभव से भी बोलिए, तो एक मैं उसमें हूँ। एक 8-10 जन के टीम में मैं भी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और निश्चित मेरे स्वभाव से, जैसे आपने बोला तीखी बोली, परखड़ बोली, तो वो मुझे वहाँ अच्छा लगता है कि विचारों की, हमारे विचारों को भी वहाँ पे कीमत है। हम जो कुछ बोले, नहीं ये बुरा है, ये बराबर नहीं है, ये प्रस्ताव शहरवासियों के लिए गलत है, तो सुना जाता है, ना कि हमारे ऊपर दबाव किया जाता है कि ये मानना पड़ेगा। हाजी में हाजी मिलाने वाले कार्यकर्ता गणेश नाइक साहब को नहीं अच्छे लगते। सच्चाई, अच्छाई जो भी है उसका तराजू बराबर से तोल के दिखाने वाला कार्यकर्ता उनको अच्छा लगता है। तो इसी कारण शायद सूरज पाटिल वहाँ बैठाया जाता है, और इसी कारण जब भी हम कुछ बोले कि ये सही नहीं है तो हमारी आवाज़ दबाई नहीं जाती, हमारी आवाज़ को सुना जाता और न्याय दिया जाता। सब लोग, आप ही की पार्टी के कुछ लोग दबी जुबान पे कहते हैं कि
सूरज पाटिल को जो स्थान मिल गया हमको आज तक नहीं मिल पाया। इतने साल हमने भी राजनीति में घिस घिस के काम किया, लेकिन हमको वो करीबी और नाइक साहब के पास जाने का मौका नहीं मिला जितना सूरज पाटिल को मिल गया। क्या ये तकदीर है कि क्या है आपकी? जी, ये सोचने वालों की सोच है, देखने वालों का नज़रिया है। गौर से देखिए तो लगन से, मेहनत से जो भी काम करता है तो निश्चित तौर पे नाइक साहब या फिर नेतागण उनको जगह देते ही है। सूरज पाटिल इस मोड़ पे दिख रहा है, पर सूरज पाटिल जिस मोड़ से चालू किया वो तो नहीं दिख रहा। जो कांटों की राह पड़ी, जो लोगों के लिए रात दिन दौड़म भागी पड़ रही, आज भी 24/7, आज भी रात को 2 बजे तकिए के पास मोबाइल रख के सोना पड़ता है तो फ़ोन बजता है तो 1 रिंग में उठा के, 2 रिंग में उठा के, हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस हो, आज भी वो करना पड़ता है। मतलब फूलों की राह हर एक को दिखती है, पर उसके लिए संघर्ष की राह कोई नहीं देखता है कि रात दिन हम दौड़ते हैं, जो भी सेवा करते हैं। तो ये जनता है, ये आपको आईना दिखाती है। जैसे आप होंगे वैसा आईने में दिखाई देता है। इसी तरह जनता भी जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको जगह देती है। और निश्चित तौर पे नाइक साहब भी उसी जनता का जो मन है वो टटोलते हैं। संघर्ष की राह में आप चले हैं, लेकिन सुना ये भी जा रहा है कि आपको आपके परिवार में 2 टिकट या मिल नहीं रही है, इस वजह से थोड़े खफा भी हैं आप? मुझे किसी भी कुर्सी की लालच नहीं है। ये आपने भी सभागृह में इतने साल से देखा होगा कि मुझे आगे बैठने से अच्छा पीछे बैठना, न्यू कमर्स के साथ बैठना अच्छा लगता है। तो निश्चित तौर पे लास्ट टाइम भी हमने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, जबकि मेरे को टिकट डिक्लेयर की गई थी, मैं नहीं लड़ा। पर नाइक साहब का प्यार था, विश्वास था, जो उन्होंने मुझे स्वीकृत नगर सेवक तौर पे वहाँ पे सभागृह में भेजा। इस बार भी हमने बोला है टिकट नहीं भी देंगे तो भी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली जाएगी उसको पूरा तरह से निभाऊंगा। और निश्चित तौर पे नाइक साहब बोलेंगे कि ये वार्ड मुझे चुन के चाहिए तो सूरज पाटिल जी जान लगा देगा और जो भी कैंडिडेट होगा उसको सभागृह में पहुंचाएगा। ये बात कहीं आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है और इसको बस बैलेंस करने के जी, आपके जानकारी के लिए बोल दूं, ये अभी बीजेपी पार्टी है और मेरी पार्टी दादा से शुरू होती है। नाइक साहब ने मेरे वार्ड के लिए नहीं, मेरे आसपास के 9 वार्ड के लिए कैंडिडेट और उन चुनना और उनकी जिम्मेवारी देखना, मतलब पार्टी डिसाइड करेगी, पर जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे सभी लड़ाई लड़नी है उसका टीम का नेतृत्व करने का एक जिम्मेवारी देने का बात किया है। तो निश्चित तौर पे टिकट की चिंता तो मुझे कभी नहीं है। संदीप नाइक साहब है जिन्होंने मेरे लिए 2010 में विश्वास रख के एक दिग्गज के सामने मुझे टिकट देने की बात की थी और उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम तभी मैंने किया था। 2015 में नारायण पाटिल साहब जो 3 टर्म के नगर सेवक थे, उन्होंने मेरे टिकट के ऊपर दावा किया था। तभी भी नाइक कुटुंबी ने मुझे विश्वास से वहाँ पे खड़ा करके मुझे सभागृह में लिया था। संघर्ष मेरे जीवन में लिखा है, 2010 हो, 2015 हो या आने वाला चुनाव हो, टिकट का संघर्ष नहीं, विश्वास का संघर्ष जो है। और मैं सीधा कुछ मुझे मिलता नहीं, लड़के मिलता है, इसके लिए उसकी ऊंचाई भी वो जीत की बहुत बड़ी होती है। तो निश्चित आने वाला इलेक्शन टिकट के लिए नहीं, लोगों के विश्वास के लिए लड़ूंगा। सर, इतना आपने संघर्ष किया, आप गणेश जी नाइक के इतने कट्टर माने जाते हैं, फल क्या मिला है? जेल, विरोधकों ने आपको बार बार टारगेट किया। फल बोलेंगे तो मैं आपको गिना दूंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। मेरे लोगों के खातिर आया हुआ विकास उसका फल है। आज दिख रहा है जो पाम बीच सर्विस रोड पे वो जॉगिंग ट्रैक या फिर वास्तुशिल्प, सारसोला गांव का सभी कॉन्क्रीटीकरण होता हुआ, गली में रास्ते या फिर एलईडी लगी है, या फिर कुक्षेत्र का विकास, इंग्लिश मीडियम की स्कूल है जो आगे बढ़ के 10वीं हो रही है, अभी जूनियर कॉलेज की और दौड़म भागी चालू हो चुकी है, अत्याधुनिक जिम है, आरोग्य केंद्र है, सुविधा से सजा हुआ कुक्षेत्र गांव, सारसोला परिसर, ये उसकी मैं बोलूँगा जो आप संघर्ष का फल क्या है, तो ये फल है। मेरे लोगों के चेहरे पे हंसी, मतलब हर जगह विकास बोल रहा है, तो वही मेरा संघर्ष है। आपराधिक जो मामला जो दर्ज करवाया गया या आपको उसमें घेरा गया, विरोधकों द्वारा टारगेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस वजह से कुछ सेटबैक आपको हुआ? बिल्कुल नहीं,
मैं बोला कि मैं जब अकल आई तब से मैंने घर में देखा राजनीति रंजिश या फिर जो कि उसमें फंसाने जाने वाली नीति, ये शुरुआत से मैंने देखी है। और सूरज हूँ तो निश्चित तौर पे कितना भी अंधेरा आएगा तो उजाला तो दिखाऊंगा। 2016 में 15 में मेरे ऊपर जो एलिगेशंस की गए, जो किसी को मारा गया और मेरा नाम बोला गया कि इनके बोलने के ऊपर, सूरज जैसा प्रकाश सच्चाई की ओर है। उस दिन से आज तक एक एनसी नहीं है। गुंडागिरी होती है या फिर गलत कुछ होता है तो यकीनन पुलिस स्टेशन या वायलेंस होते हैं। वार्ड में पीस लाना, शांतता लाने के लिए आगे कदम बढ़ाया था और कांटे यही बिछाए गए थे। तो ठीक है, वो कांटों से मुझे गुजरना पड़ा, पर उससे तकलीफ थोड़ी दिन की होती है पर खुशी बहुत बड़ी होती है। आज मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले हर वो नागरिक के जीवन में मैं खुशियों के पल ला सका, इसी में मेरा वो संघर्ष मैं भूल चुका हूँ। वो गलत टाइम निकल चुका और ऐसे हजार मेरे रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे तो भी हंसी खुशी उस पर चलूँगा, पर सच्चाई की राह न छोड़ूंगा और दादा को कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी भी महाविकास आघाड़ी का टारगेट यहीं पे ही है। आप यूथ ब्रिगेड टीम के हैं, दादा के कट्टर हैं, सबकी नज़रें आप पर टिकी हैं। आपको यहाँ से निस्तेनाबूद करने, आपकी ताकत को कम करने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है, रणनीतियाँ चल रही हैं। कैसे आप उनसे मुकाबला करेंगे? 2010 में पहले इलेक्शन लड़ा हूँ मैं। बहुत बड़े दिग्गज के सामने मेरे को टिकट दिया गया था, जो कि पोट निवडणूक हुई थी प्री इलेक्शन में, तो वहाँ पे भी वो जीत के आए थे। 2010 में विश्वास को खरा उतरा, मैं चुन के आया। 2015 में आया। अब भी के इलेक्शन में कितना भी जोर लगाए, जब तक मेरे साथ मेरा मतदाता, मेरा नागरिक है, उनका विश्वास है, तब तक हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मुझे यकीनन है। हार जीत चुनाव राजनीति का या फिर जीवन का दो पहलू होता है। निश्चित तौर पे मेरे नेता मेरे साथ विश्वास से खड़े, और उससे आगे जाके जिनके लिए मैंने रात दिन मेहनत की है वो मेरे लोग, मेरे वार्ड के रहवासी मेरे साथ खड़े और मेरे पीछे हमें संघर्ष करने के लिए जिन्होंने रात दिन मेरे साथ दिए, वो कार्यकर्ता जब तक मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे कोई कितना भी प्रयास कर ले, मैं उस प्रयासों से नहीं डरता हूँ। आगे जाके जो राह मेरे लिए होगी वो अच्छी होगी, यही मान के चलता हूँ। ये सूरज पाटिल जी, आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? क्योंकि आप बड़े ही हल्के में ले रहे हैं। महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ रही है तो भी आप हल्के में ले रहे हैं। देखिए, आप नवी मुंबई में रहते हैं, मैं भी नवी मुंबई में रहता हूँ। महाविकास आघाड़ी आज थोड़ी बनी है। गणेश नायक वर्सेस सभी, ये तो पहले से राजकारण है। कौन सी ऐसी पार्टी नहीं जो गणेश नायक के खिलाफ नहीं लड़ी है? तो हमें ये पहले से मालूम है कि हम लड़ेंगे तो हमारे साथ पूरी मंडली एक साथ लड़ती है। कभी हमसे कोई दूसरा पार्टी से अलायंस हुआ ही नहीं है। कांग्रेस थी तब कांग्रेस हमारे साथ नहीं थी, खिलाफ ही लड़ी है। भाजपा है तो सेना साथ नहीं है, खिलाफ ही लड़ी है। तो उसकी कुछ गुंजाइश रखते ही नहीं हम लोग कि कोई आए हमारा साथ दे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने कहा हार और जीत दोनों का सामना करने की तैयारी है, पर जहाँ अच्छाई है, सच्चाई है, वहाँ हार होती नहीं। ये कॉन्फिडेंस कोई नहीं झुटला सकता। तो आने वाला इलेक्शन महाविकास आघाड़ी कितने भी एक साथ दे, मैं फॉर एग्जांपल 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ये नवी मुंबई शहर का इलेक्शन है, ये मेरे वार्ड का इलेक्शन नहीं है। और अगर ये शहर को अच्छाई सच्चाई की और जब मतलब आगे लेके जाने वाला, वो राह पे लेके जाने वाला नेता चाहिए, तो सभी को मालूम है वो नाम गणेश नायक है। सामने तीनों पार्टियों में से एक चेहरा आप मुझे बता दो कि इनके हाथ में शहर दे दे तो निश्चित तौर पे बहुत विकास होगा। तो आज ही मैं अपना रिजाइन दे दूं और इलेक्शन से पीछे ले लूं पर्चा। तो आपका मानना है कि बाकी लोग सच्चे और अच्छे नहीं हैं? एक नाम बता दीजिए, मैं गिनवा देता हूं उनकी अच्छाई सच्चाई। एक नाम बता दीजिए जिन्होंने शहर के लिए कुछ योगदान दिया है। अभी 2 साल में हम देख रहे हैं पानी भी छोड़ा जा रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है। हमारा ऑक्सीजन भी लेके जा रहे हैं, हमारा इंजेक्शन भी कहीं लेके जा रहे हैं। तो ये दिखा रहे, चेहरा दिखा रहे कि अगर हमारे हाथ में आप शहर दोगे तो हम उसका कितना बुरा हाल कर देंगे।
कहीं आप ये खामखा कुछ इमेज तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी राज्य में चूंकि महाविकास आघाड़ी की सत्ता है और नवी मुंबई में पहली बार ये दोनों ही राष्ट्रवादी हैं और शिवसेना साथ में लड़ रही हैं, तो कहीं आप खामखा इमेज तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कि ये ऐसी हैं, सच्चाई और अच्छाई की मूरत से बीजेपी है? नहीं, ये हम नहीं कर रहे। ये आपको महानगर पालिका के पेपर पे मिलेगा देखने को। ये आपको गली में दिल्ली में देखने की ज़रूरत नहीं, ये नवी मुंबई की हर चौराहे पे मिलेगा आपको देखने को कि जब गणेश नायक साहब ये शहर चलाते हैं, कि उनके विचारों से ये शहर चलता है तो कैसा होता है। और 2 साल में इनके विचारों के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो क्या होता है। प्रशासक 2 साल में है, निश्चित तौर पे प्रशासक करके जो आयुक्त बैठे उन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश की है। नाइक साहब हर वीक में जाके हम लोग वहाँ पे बैठ रहे, सलाह मशवरा हो रहा है। पर जब जिनके हाथ में सत्ता है तो सत्ता का दुरुपयोग कैसा किया जाता है, शहर के लिए भलाई करो, अच्छा ही करो, वो छोड़ के अलग काम कैसा किया जाता है, ये सामने प्रेजेंटेशन आ रहा है। तो निश्चित हम चलेंगे दूसरों को बुरा दिखाने के लिए नहीं, हम चलेंगे हमने क्या अच्छा किया है और हम क्यों चाहिए, हम क्यों अच्छे हैं, हमारा नेता क्यों इस शहर को चाहिए, ये हर घर घर में लेके जाएंगे। और निश्चित तौर पे नवी मुंबईकर और गणेश नाइक ये रिलेशन इतना छोटा नहीं है कि हमें कम मेहनत में हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत भी पड़ी, कम मेहनत भी पड़ी, पर वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर नवी मुंबईकर निश्चित तौर पे पहले से हमारे साथ खड़ा था, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। सर, ऐसा नहीं है तो आपके नेताओं को यहाँ पर महाचोर जैसा स्टेटमेंट क्यों देना पड़ रहा है नवी मुंबई में? जो कि मैंने अभी बताया आपको कि आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमारे लिए इंजेक्शन्स आए थे, हमारी जनता को जब ज़रूरत थी तो इंजेक्शन्स का स्टॉक किया गया, पर वो इंजेक्शन्स बैकडोर से किसी और अन्य महानगर पालिका में पहुंच गए। पानी हमने हमारी खुद की जिम्मेदारी समझ के एक हिम्मत की थी, मोरबे धरण की बहुत लड़नी पड़ी थी संजीव नायक साहब को, तब क्या क्या सुनना पड़ा था। वो संपत्ति है, हमारी एसेट है, उसमें भी चोरी करने का प्रयास किया गया, अन्य महानगर पालिका को वर्क करने का कोशिश हुआ, जबकि वो संदीप नायक साहब ने एन मौके पे जाके उसको रुकाया। ये नवी मुंबईकर का हक हम नहीं छीनने देंगे कर। ऑक्सीजन का वही हुआ और बहुत सारे मामले। तो दादा जब बोलते हैं ना तो हवा में नहीं बोलते, अभ्यासपूर्ण बोलते, कॉन्फिडेंट बोलते, और ऐसे चोरों को दादा महाचोरी कहेंगे और हम उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम भी वो देख चुके, हम भी वो महानगर पालिका का हिस्सा रह चुके, आज भी है। हम नहीं मानते हम बाहर हैं, क्योंकि हर वीक में जाके हम भी रूबरू होते हैं, कमिश्नर साहब से होते, अधिकारियों से होते, जबकि दबकी आवाज़ में आप अधिकारियों से भी सुनेंगे कि भाई इन लुटेरों को हटाओ, नहीं तो ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज हैं कि आप ये हवाई बातें कर रहे हैं? मैं बोला मेरा नेता कभी हवा में बात करता नहीं, तो निश्चित तौर पे मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं भी हवा में बात नहीं करूँगा। समय पे हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, दिखाया जाएगा। जब चौराहे में कोई पूछेगा तो चौराहे में जवाब दिया जाएगा, और कोई न्यूज़ रूम में पूछेगा तो न्यूज़ रूम में जवाब दिया जाएगा। महाविकास आघाड़ी के जो नेता आते हैं नवी मुंबई में, काफ़ी बयानबाजी करते हैं आपके नेता के लिए, उनके खिलाफ बातें करते हैं। क्या सूरज पाटिल को इस बात से गुस्सा आता है? नहीं, मेहमान आते हैं नवी मुंबई में, नवी मुंबई के नागरिकों के हित के बारे में बात करना छोड़ के अगर मेरे नेता के बारे में बात करते तो निश्चित तौर में हमारा अस्तित्व कितना बड़ा है वो हमको दिखा के जाते हैं, तो प्राउड फील होता है। क्योंकि आए तो हमारे नेता का एक जिक्र किए बिना अगर नहीं गए, तो इसमें अच्छी बात यह है कि गणेश नायक नींद में इनको दिखता है, गणेश नायक हर जगह इनको दिखता है, तो निश्चित तौर वो भी मानते हैं कि नवी मुंबई गणेश नायक ये समीकरण कोई नहीं मिटा सकता। दादा ने आपको इस बार चुनाव में जिम्मेदारी दी है महत्वपूर्ण? हर बार देते हैं, कुछ ओपनली देते हैं, कुछ अंदर से देते हैं। जो देंगे उसको बेखौफ होके निभाएंगे, 100% उसमें खुद का देने का कोशिश करेंगे, और निश्चित तौर पे उनके ज़बान से जो लफ्ज़ निकलेगा उसको आदेश समझ के हम झेलेंगे। सूरज पाटिल से चर्चा के दौरान हमेशा गणेश नायक का ही नाम नजर आया। विधायक मंदा मात्रे भी हैं, आप उनको क्या भूल गए हैं? नहीं, भूलने का बात ही नहीं, कोई नहीं भूल सकता, ताई को क्यों भूलेंगे। देखिए, जब भी बात होती है बड़ों से शुरुआत होती है,
आपने पूछा दादा के बारे में तो दादा के बारे में बोला, आप पूछो ताई के बारे में, ताई के बारे में बोलेंगे, क्योंकि दादा गणेश नाइक ये ऐसा नाम है जिन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के राजनीति में लाया है। मैं अभी वो पार्टी में हूँ जहाँ पे ताई आमदार है, तो निश्चित तौर पे शुरुआत जिससे होती है वो श्री गणेश है, गणेश जी नाइक है। ताई से किस प्रकार से ट्यूनिंग है, कैसे उनके नेतृत्व में कैसे काम कर रहे हैं आप? ताई बेटे की तरह मानती है मुझे। जब मैं सामने वाले पार्टी में था तो मेरा रोल मैं निभा रहा था, उनका रोल उन्होंने निभाया। रंजिश हुई, जिलाध्यक्ष था, विद्यमान आमदार के ऊपर जो उनकी खामियां दिखाने मेरा फर्ज था, मेरे रोल में मैं डटा रहा, उनकी जगह वो डटे रहे। अब एक ही पार्टी में तो रंजिश बाजू में रह गई, अच्छी बातें भी जो है वो सामने आती है। और निश्चित तौर पे जब भी ताई को लगे कि सूरज पाटिल अभी ये ज़रूरत है या फिर सूरज पाटिल ये कर सकता है तो उनका फ़ोन आता है, कभी वो निगलेक्ट नहीं किया जाता। मेरे वार्ड में आपने कवर किया होगा कि हल्दी कुमकुम में ताई का कितना बड़ा सम्मान हमने करवाया था, और वो भी खुशी से हमेशा बोलती है कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी। जैसे अभी उनका लफ्ज़ है कि सूरज पाटिल के प्रचार के लिए मंदा ताई आगे सबसे खड़ी रहेगी। तो मेरे लिए और क्या आशीर्वाद चाहिए? दादा भी पहले से आशीर्वाद दिए हुए, ताई का भी आशीर्वाद है, और क्या आशीर्वाद चाहिए? आपने अभी जिक्र किया कि ताई आपको बेटे की जैसे मानती हैं, क्या कभी डांट फटकार भी मिली आपको? हाँ, दादा डांटते वैसे ताई भी डांटती है, गलत होगा तो डांटती है, उनको गलत फहमी होगी तो डांटती है, पर समझाने के बाद जैसे दादा को भी प्रेजेंटेशन दूँ तो समझ जाते हैं हाँ नहीं ये सही था, गलत नहीं था, वैसे ताई भी समझ जाती है। हर एक का स्वभाव है की जगह है, और मुझे उस किसी के भी स्वभाव से कभी कुछ दिक्कत नहीं आई है। मुझे लोगों का काम करना है, और लोगों का काम करने के लिए जो मेरे पीछे खड़ा रहेगा उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, करता रहूँगा। विरोधकों को क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं फिर बोलता हूँ, विरोधक टीम में भी अच्छे लोग होते हैं, विचार टीम चलती है साथ में, बुरी नहीं होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, मैं ये क्यों बोलूँ? हमारा जो कॉन्टेस्ट है, हमारी लड़ाई हमारे साथ बोलेंगे, सामने वाले के साथ नहीं। कल हमने जो अच्छा किया था ना, लोगों की अपेक्षा और बढ़ गई है कि कल से ज़्यादा अच्छा आप और कर पाओगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोगों के सामने जाना चाहते हैं, ना कि सामने वाला कितना बुरा है ये दिखाने के लिए। हम कितने अच्छे, हम क्या कर सकते हैं, हमने जो किया वो कितना सही था और उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं, ये लेके लोगों के सामने जाएंगे, और तब जाके जब जीत होगी तो वो हमारी जीत होगी, विचारों की जीत होगी, सामने वाले की हार के लिए नहीं लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ सूरज पाटिल जी, जिनका मानना है कि विचारों की, सकारात्मक विचारों की जीत के साथ बीजेपी नवी मुंबई महानगर पालिका में अपना डंका बजाएगी। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाजत, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नमस्कार।